देखिए, दो केस ले लेते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है, नौकरी करते हैं, तो आपका बॉस आपका कस्टमर है, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका कस्टमर, जो बाहर वाला कस्टमर है, वो आपका कस्टमर है। तो आप दोनों ही अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड प्रॉमिस के माध्यम से। आपके ब्रांड प्रॉमिस से, जो कंसिस्टेंट ब्रांड प्रॉमिस होगा, उससे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, सेकंड स्टेप। और उस आइडेंटिटी से थर्ड स्टेप, आपके बारे में प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी से क्या आ जाएगी? प्रेडिक्टेबिलिटी। अब आपको पहले से ही पता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखोगे, पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें आलतू फालतू बात नहीं करते, वो तेजी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी, आपको बहुत सारे आपने सब्सक्राइब किए होंगे चैनल, लेकिन मेरे चैनल पे आने के बाद एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। वो क्या है? एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी बन गई, प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है, जिससे बन जाता है रिकॉल वैल्यू, और फिर आता है रिपीट कस्टमर। ये 5 स्टेप्स हैं, ये पांचों स्टेप्स आपको समझने पड़ेंगे। आपने कई चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे आने के बाद आपको हर बार प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, आप हर वीडियो को आके देख सकते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब मैं छोटा उदाहरण दे देता हूं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। मान लीजिए मैं इंश्योरेंस ब्रोकर हूं, और मैं अपने कस्टमर्स को उनकी इंश्योरेंस करता हूं, और मान लेता हूं HDFC का, कोटक का, मैक्स न्यूयॉर्क का, या ऐसे कई सारे और भी ICICI जैसे ब्रांड्स हैं जिनका मैं प्रोडक्ट ला करके आपको देता हूं, जो इंश्योरेंस आपकी करता हूं। मैं एक इंश्योरेंस ब्रोकर हूं। तो मेरा ब्रांड प्रॉमिस क्या होना चाहिए? वी रिप्रेजेंट कस्टमर, नॉट द इंश्योरेंस कंपनी। वी रिप्रेजेंट कस्टमर, नॉट द इंश्योरेंस कंपनी। मैं ब्रोकर हूं, मैं रिप्रेजेंट आपको करता हूं, मुझे इनसे मतलब नहीं। जो आपके काम की चीज होगी, जो आपके काम की बात होगी, वही बात करूंगा। आप दिन को रात कहोगे, मैं भी रात कहूंगा। मैं बात आपके हिसाब की करूंगा, इनके हिसाब की नहीं करूंगा। मेरा फोकस आप है, ये नहीं। ये क्या एक ब्रांड प्रॉमिस है। अगर ऐसा वास्तव में इस प्रकार का कंसिस्टेंट ब्रांड प्रॉमिस हो, तो आप हर बार उस एजेंट के पास जाके वो जो एडवाइस करे, आप उसकी पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है यार इसका ये कंसिस्टेंट है अपने ब्रांड प्रॉमिस को लेके। मान लो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? लोगों को बिल्डर पे विश्वास ही नहीं। अब उसका ब्रांड प्रॉमिस क्या होना चाहिए? ऑन टाइम डिलीवरी। क्या होना चाहिए? ऑन टाइम डिलीवरी। मैं आपको टाइम से डिलीवर कर दूंगा, और नहीं कर पाए तो यूरोप का फैमिली ट्रिप फ्री दे दूंगा। अब क्या हो गया जी? अब आप उसके मन में प्रेडिक्टेबिलिटी आ सकती है, यार ये टाइम से डिलीवर करेगा, नहीं तो यूरोप ट्रिप पूरी फैमिली के साथ फ्री देगा, बाद में पेनल्टी का पैसा भी देगा। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है एक ऐसे बिल्डर को लेकर। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप प्लेसमेंट एजेंट हैं, तो आपका ब्रांड प्रॉमिस क्या हो सकता है? 14 दिन के अंदर आप ऑफर लेटर दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, नहीं तो सारी सर्विस फ्री। तो अब एक ब्रांड प्रॉमिस होगा कि जी आपके पास एक स्पीड है। अब जैसे मान लीजिए एक IT कंपनी है, आप आउटसोर्सिंग IT कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका ब्रांड प्रॉमिस होता है फेनेटिकल सपोर्ट। फेनेटिकल सपोर्ट मतलब पागलपन की तरह आप सपोर्ट करते हैं। एक IT आउटसोर्सिंग कंपनी है, कोई भी दिक्कत आ जाए, रात को 2 बजे भी दिक्कत आ जाए, वो दोस्तों में होता है ना, कई बार देखते हो पी करके आपस में बोलते हैं, ओए 2 बजे भी फोन कर लियो, तेरा भाई तेरे लिए खड़ा हो जाएगा, ये सब बोलते हैं लोग। नहीं, तो ये क्या है? फेनेटिकल सर्विस, फेनेटिकल सपोर्ट। अगर आप ऐसा ब्रांड प्रॉमिस देंगे तो आपका बिजनेस कभी छूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, रिपीट रेफरेंस अपने आप। ये क्या है? कंसिस्टेंट ब्रांड प्रॉमिस से आपकी आइडेंटिटी बन गई, रिकॉल वैल्यू हो गया, रिपीट कस्टमर आ गया। कोरियर लॉजिस्टिक्स सर्विस फेडेक्स, उसका ब्रांड प्रॉमिस क्या है? एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी। एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी मतलब रातों रात आपका माल पहुंचा देंगे देश दुनिया में कहीं पे भी। अब ऐसा ब्रांड प्रॉमिस इतना कंसिस्टेंट, और अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जी फेडेक्स हो तो माल पहुंच जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। वॉलमार्ट क्या कहता है? ऑलवेज लो प्राइस ऑलवेज। उसका भी एक ब्रांड प्रॉमिस है, ऑलवेज लो प्राइस ऑलवेज। मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वॉलमार्ट में जाओगे सबसे सस्ता माल मिलेगा। दुनिया भर में US तो वॉलमार्ट बहुत चलता है, वॉलमार्ट में जाओगे आपको महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ता ही देगा। क्यों? कंसिस्टेंट आइडेंटिटी बन गया। अब रिकॉल वैल्यू होगा। सस्ता माल खरीदना, चलो वॉलमार्ट, चलो वॉलमार्ट। अपने देश में क्या? चलो बिग बाजार, चलो डी मार्ट। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी बन गया है, उससे रिकॉल वैल्यू आ गया इस ब्रांड प्रॉमिस के चलते, और रिपीट कस्टमर। आप व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर?